एक बात जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्या ये जो संत हैं, आजकल जो आप टीवी में देखते हैं, टीवी में ये लोग प्रवचन देते हैं, आपको कभी ये लगा क्या ये आपको ठग रहे हैं? आप देखिए स्कैनर उस पे टीवी में स्क्रीन पर स्कैनर लगा होता है, इसमें आप पेटीएम करिए, फ़ोन पे करिए, ये जो पैसा आप दे रहे हैं, आपको क्या उसका हिसाब मालूम होता है कि इसका कितना पैसा समय पे उपयोग हो रहा है, कितना इनके आश्रमों में लग रहा है? 40 लाख रुपए एकड़ जो ये ज़मीन, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन है, मैं किसी संत का नाम नहीं लेना चाहता, 40 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से वो ज़मीन खरीदते हैं, तो ये क्या आपके पैसे का सदुपयोग है? कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को कही जाती हैं तो हमारे हिंदू भाइयों को बुरी लगती है, लेकिन यदि कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, तो इतना आप लोग क्यों नहीं समझते कि सामने वाला हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है? धर्म से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि कोई जो प्रवचन देने वाला आपको अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, अपनी अपनी तारीफ़ कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए क्या ये संतों के गुण हैं? संत में अपने क्या संत अपनी ही तारीफ़ करते हैं? क्या संत पैसे माँगते हैं? हिंदुस्तान लगभग 150 करोड़ प्लस की आबादी है, जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं। और इतने बड़े हिंदुस्तान से अगर थोड़ा-थोड़ा रुपया भी लोगों ने दिया, तो कितना पैसा इकट्ठा होता है, क्या आपने कभी ये सोचा? और उस पैसे का कितना उपयोग होता है, क्या आपने सोचा? ये जो संत लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं, ये किसके पैसे से जीते हैं? कल तक जिस आदमी को आप जानते भी नहीं थे, आज वो लग्ज़री लाइफ़ जीता है। बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर, इनोवा ऐसी उसकी काफ़िले में सैकड़ों गाड़ियाँ होती हैं। इसका कहने का ये है मेरा मतलब कि जो आपका पैसा है, उसका सदुपयोग करिए ना भैया। एक किसी टीवी वाले ने आपसे पैसा माँगा, आपने पैसा उसके स्कैन कर दिया। आपको लगता है आपने पैसे का उपयोग कर लिया। धर्म की आड़ में उसने आपको छला और आपने अपना पैसा उसको दे दिया। 51,000 रुपए कमरा बनाने के नाम पे कोई संत यदि आपसे माँगता है, संत में कोई नहीं है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, संत नहीं है मेरे मुँह से निकल रहा है, क्षमा चाहता हूँ। कोई आदमी अगर आपसे 51,000 रुपए कमरा बनाने के लिए माँगता है, आप उसको दे देते हैं। और ऐसे कितने कमरे? अरे पूरे हिंदुस्तान से अगर मान लो 20 लाख लोगों ने पैसा भारत से 20 लाख लोगों ने अगर 51,000 रुपए दे दिए, तो क्या वो 51,000 कमरे बनाया क्या उसने? इसका पता आप करते हैं क्या? आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, आप दान देना चाहते हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन दान किसको देना है कभी आप सोचते हैं ये? आपके घर के पास में एक बंदा 500 रुपए की दवाई नहीं करवा पाता है और 500 रुपए के अभाव में कोई आदमी, गरीब आदमी इलाज के अभाव में मर जाता है। आपने उसको दान देना कभी उचित नहीं समझा। आपके पास पैसा है, आप उसको दान दे देते। आपके पास बूढ़ी औरत रहती है, वो बूढ़ी औरत का घर गिर जाता है बारिश के समय में, कच्चे मकान में रहती है और कच्चे मकान गिरने के कारण उस बूढ़ी औरत की दब के मौत हो जाती है। आपने कभी सोचा कि उस बूढ़ी औरत अकेली रह रही है, मकान गिर सकता है, उसकी मरम्मत करा दें? आप निकलते हैं रास्ते में, हाईवे से निकल रहे होते हैं, गाय को ट्रक ने टक्कर मार दी, गाय भूखी प्यासी उठ नहीं पा रही है, तड़पती रहती है, लोग वहाँ से निकलते हैं, कभी किसी ने गाय को पानी देना या भोजन देना उचित समझा? गो सेवा की आश्रम में आप दूसरों को दान कर देते हैं, ये टीवी से आपको पैसा माँगते हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए दान करते हैं, आपके पैसे का उपयोग नहीं होता। उपयोग आपका तब होगा जिस दिन आप अपने पड़ोस में रहने वाली किसी बूढ़ी औरत को खाना खिला देंगे। गाय अगर भूखी है, आप उसको अन्न और चारे की व्यवस्था कर देंगे, आप उसे पानी पिला देंगे, वो आपके पैसे का उपयोग है। किसी गरीब आदमी की मर का मकान गिर रहा है, आप उसकी मरम्मत करा देंगे, ये आपके पैसे का उपयोग हो रहा है। एक जानवर, भैरव बाबा की पूजा करते हैं और अभी ये जो क्वार का महीना आता है, क्वार के महीने के बाद में
आपसी मतलब इनका जो समय होता है जिसमें ये अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं, कुकुर, जिसको आप लोग डॉग बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको कुत्ता बोलते हैं। हर प्राणी के लिए हमारे धर्म में उनमें देवी देवताओं का वास माना गया है। वो कीड़े पड़े हुए होते हैं, उनके गले में घाव होते हैं, उनके सिर में घाव होते हैं, कीड़े बिलबिला रहे होते हैं, बदबू मार रहे होते हैं और भूखे प्यासे बेचारे रोड में घूम रहे होते हैं। आप खुद देखते हैं गर्दन लटक चुकी है उनकी। कभी आपने इलाज कराना उचित समझा? आप अगर उसको जीवन दान देते थे, अगर उसके गले में एक स्प्रे मार देते या उसको भोजन दे देते तो आपके पैसे का उपयोग हो जाता। अपने पैसे का उपयोग करिए। पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन उसको फोन पे पेटीएम करके टीवी में जो देख रहे हैं करोड़पति जिनके पास बहुत पैसा है, मालूम है आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, चेहरा किसी और का होता है, डायरेक्टर कोई और होता है, प्रोड्यूसर कोई और होता है। पैसे, इनके जो आसपास जितने लोग होते हैं ना वो सब करोड़पति बन चुके होते हैं। इनके जो चेले होते हैं जो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, ये करोड़पति होते हैं, बहुत पैसा होता है इनके पास में। आपके पैसे का उपयोग नहीं होता, आपके पैसे का दुरुपयोग होता है उनकी सुख सुविधाओं में। इतना पैसा है अगर आपके पास, फिर से कहना चाह रहा हूँ, पेड़ पौधे लगा दो ना, ट्री गार्ड लगा दो। अगर मान लो 10,000 किसी को दान कर रहे हो तो वो 10,000 के पौधे लगा दो और उतने के ट्री गार्ड लगा दो खाली जमीन पे। पौधे उगेंगे, पौधे बड़े होंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, उनमें चींटियां रहेंगी, उनमें सांप बिच्छू रहेंगे, उनमें छिपकलियां रहेंगी, उनमें पक्षी अंडे देंगे, उनमें कितने सारे जीव, लाखों करोड़ों जीव एक पेड़ में पनपते हैं, उन सबका भला होगा तो आपको पुण्य मिलेगा। अपने पैसे का उपयोग करना सीखिए। ऐसे ढोंगियों को दान करने से आपके पैसे का उपयोग नहीं हो रहा, आपका पैसे की बर्बादी हो रही है। किसी गरीब को इलाज करा दीजिए। कोई बच्चा भूखा है ना तो उसको दूध खरीद के पिला दीजिए। कुपोषित है भारत के, मालूम है आपको दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं। उन बच्चों को भोजन कराइए ना, उनको फल फूल करा खिलाइए ना, गरीबों के बच्चों को उनको दूध पिलाओ ना। किसी गरीब को गाय लेके दे दो ना, गौदान करना है तो, गौ सेवा करना है, किसी गरीब को गाय लेके दे दो, अच्छी गाय लेकर के दे दो, नस्ल सुधार करो ना, अच्छा नंदी उपलब्ध कराओ, दूध बढ़ेगा। गाय की सेवा खुद होगी। जब गाय दूध ही नहीं दे पा रही है, उसकी नस्ल खराब किसने की है? तो ये सब चीजें हैं। अपना जो पैसा है उसका उपयोग करो भाई, अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद मत करो। एक का देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, में 10-15 मिनट पहले प्रवचन चल रहा था। उन्हीं में से एक आदमी, उन्हीं का आदमी खड़ा होता है, खड़े होने के बाद में कहता है कि बाबा जी के यहाँ ये आश्रम है, बाबा जी के आश्रम में ये भोजन मिल रहा है, वो भोजन मिल रहा है, ये सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है ना, बाबा बाबा जी के यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन वो जो आदमी खड़ा हुआ है वो कोई श्रद्धालु नहीं है, वो उन्हीं के यहाँ का एक नौकरी करने वाला आदमी है, जो उनके यहाँ नौकरी करता है उनसे जुड़ा हुआ आदमी है। समझिए इस चीज को। आपको क्या लग रहा है कि वो संत है? संत नहीं है। अपने आप को भगवान कहला रहा है, उसी का वो आदमी जो नौकरी करने वाला आदमी कहता है भगवान, नाम नहीं लूंगा मैं, फलाने फलाने के यहाँ इंसान को भगवान कह रहे हो। और वो जो प्रवचन दे रहा है वो खुद को भगवान कहवा रहा है। अगर वो वास्तव में संत था या वो वास्तव में भगवान था तो वो ये चीज मना करता कि भाई भगवान मत कहो, मैं भगवान नहीं हूँ, आप लोगों की तरह इंसान हूँ। वो खुद अपने आदमियों से अपने आप को भगवान बुलवा रहा है। कुछ दिन में ऐसे लोगों की पूजा करना चालू कर देते हो। तुमको लाख बार बोलता हूँ कि हिंदू डायरेक्ट मांगो ना भगवान से, श्री रामचंद्र जी से, भोलेनाथ से मांगो ना। ये बाबाओं को पे क्यों भरोसा करते हो? कितनी शक्ति है इन बाबाओं में। तुम्हारे पैसों पे तो ये ऐस कर रहे हैं, तुम इनको अपना भगवान मान लेते हो। ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सही गलत सुनो, प्रवचन सुनो, टीवी देखो, ये आस्था संस्कार जो चैनल आते हैं सब देखो, लेकिन थोड़ा अपना बुद्धि विवेक का भी उपयोग करो कि कोई ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा। सामने वाला ब्रेन वॉश कर रहा है और तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रहा है। भगवान को ना मान के इंसान की तुम जो आज कौन से भैया, कल की अवतार, चलो ठीक है संत हुए हैं, आज भी बहुत से संत हैं जो तपस्वी हैं, तप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन लोगों को क्यों तुम लोग भगवान बना रहे हो यार? ये तुम्हारे पैसे का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अपना पैसा है ना तो गौ सेवा कर लो, फिर बोलूंगा, वृक्ष लगा लो, उपयोग करो अपने पैसे का। किसी गरीब का इलाज कराओ, किसी भूखे को भोजन कराओ,
इनके यहाँ देख करके ये भोजन करा दिया और तुमने टीवी में देख ली कि भोजन करा दिया और तुम खुश हो गए। एक ही वीडियो को वो सालों साल चला रहा है। अपने पैसे का उपयोग करो, बर्बाद मत करो, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। जय श्री राम।